साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं कि हमें जीवन में 6 शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। कौन है ये 6 शत्रु? इन्हें अरशद वर्ग भी कहा जाता है। ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। स्वामी कहते हैं कि इन 6 में से कोई एक भी होगा ना तो हमारा सत्यानाश विनाश हो जाता है। उदाहरण देते हुए स्वामी कहते हैं, रामायण में देखिए काम और मोह का असर। एक है रावण, दूसरी है शूर्पणखा। रावण ने एक शादीशुदा औरत पर नजर डाला काम के कारण, और मोह के कारण ये शूर्पणखा जो थी राक्षसी, उसने एक शादीशुदा आदमी पर नजर डाला और दोनों का क्या हो गया? एक का तो नाक और कान कट गए, दूसरा का विनाश हो गया, पूरा विनाश हो गया काम और मोह के कारण। उसी प्रकार स्वामी कहते हैं कि क्रोध के कारण हिरण्यकश्यपु जो था राक्षस, उसका नाश हो गया, सत्यानाश हो गया। उसी प्रकार लोभ के कारण दुर्योधन, महाभारत में हम देख सकते हैं, वो कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बना और उसका भी सर्वनाश हो गया। इतनी शक्तिशाली है ये शत्रु, इसलिए इनका विनाश करना चाहिए। इस वीडियो में एक शत्रु के बारे में, जिसका नाम है क्रोध, उसके बारे में 2 अनुभवों को सुनाऊंगा, जिससे हमें यह सिद्ध हो जाएगा कि इसे दूर करना चाहिए। दूर करने से ही हमारे भगवान, हमारे प्रिय स्वामी खुश होंगे। इसके अलावा यह भी सिद्ध हो जाएगा कि हमारे स्वामी जो है ना, वे सर्वव्यापी है। वे हर समय हर जगह पर रहते हैं, हमेशा हम पर निगरानी रखते हैं, हमारा देखभाल करते हैं। पहली अनुभव जो है मैंने इस किताब में से पढ़ा। ये किताब भगवान के 85 जन्मोत्सव के अवसर पर छापा गया था। उसमें एक स्कूल का विद्यार्थी जिसका नाम है साई कृष्णा, उसने अपने पिताजी श्री हरि कृष्णा जी के अनुभव के बारे में लिखा है। प्रेम स्वरूपुला। बात है सन 2000 की। एक रात 11:30 बजे श्री हरि कृष्णा जी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उनका हालत बुरा था। उनका सर फट गया था और फ्रैक्चर हो गए थे, बहुत खून बह रहा था। कोई नहीं था रास्ते में उस रात को, लेकिन भगवान की दया से कोई एक अनजान व्यक्ति उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। और सुबह का 3 बजे उनका परिवार को पता चला कि पिताजी का ये हाल हो गया है। वे गए तो पिताजी आईसीयू में थे और डॉक्टरों ने ये बताया कि पिताजी के सर में 18 टांके लगे थे। उन्हें सुई से स्टिच करना पड़ा था और बहुत खून बह चुका था। और डॉक्टर बोल रहे थे कि मालूम नहीं क्या होगा, ये रह पाएंगे या नहीं। इस तरह के बुरी हालत में थे पिताजी। लेकिन उसी दिन 2 घंटे के बाद 5 बजे सुबह पिताजी उठते हैं और चलने लग जाते हैं। और उसके 2 या 3 घंटे के बाद पिताजी का डिस्चार्ज भी हो गया। ऐसा चमत्कार हो गया। तो डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से निकल रहे थे, तब माँ जी ने देखी कि दरवाजे के पास एक फोटो लगा हुआ था। फोटो था हमारे स्वामी का। तो उन्हें लगा कि ये कोई संत महाशय है, तो प्रणाम करके निकल रही थी। उसी समय एक व्यक्ति आए, एक साई भक्त, और बताने लगे, क्या आप जानते नहीं है सत्य साई बाबा को? और बस सत्य साई बाबा के चमत्कारों का और अनुभवों का मतलब कहानियां सुनाने लगे। साई भागवतम चालू हो गया वहां पर। तो जब ये हुआ तब माँ जी को लगा कि अरे हाँ, ये जो चमत्कार हुआ है मेरे पति के साथ, ये जरूर इस जगतपति के कारण है। तो उसी वक्त, उसी समय वो मान गई कि ये मेरे भगवान है। घर जाने के बाद अपने पति से बता रही थी कि देखिए ऐसा है भगवान श्री सत्य साई बाबा। लेकिन पति मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोल रहे थे, अरे तुम ये गुरुओं के पीछे क्यों भागती हो? इनने ये सब कुछ नहीं है, ये डॉक्टर के कारण मैं ठीक हुआ हूँ। अरे ये पत्नी जानती थी ये डॉक्टर के कारण कैसा हो सकता है। तो बस उसके बाद बीवी जो है भजन करने लगी, स्वामी का ध्यान करने लगी, और पिताजी को ये अच्छा ही नहीं लग रहा था।
और ये पति पत्नी के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी स्वामी के विषय पर। एक दिन इतना बुरी तरह से लड़ाई हो गया कि पिताजी को गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, हरिकृष्ण जी ने उठाया एक थाली और फेंक दिया अपने पत्नी की ओर। और अपनी पत्नी जो थी वो हाथ ऐसा डाल दिया तो हाथ पे लग गया थाली, बुरी तरह से लगी, लेकिन मुंह को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पिताजी को मतलब लगा कि अरे मैं क्या गलती कर दिया हूं, अरे अरे माफ करना, हाथ दिखाना, लेकिन हाथ पर कुछ नहीं था, कुछ घाव नहीं था, चोट नहीं लगी थी। तो बस ये हो गया। लेकिन पिताजी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि स्वामी भगवान है। एक रात माता जी के सपने में स्वामी आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे लिए मैं रुका हूं बंगारू, इधर ही प्रशांत निलयम में, तुम आ जाओ पुट्टपर्ती आ जाओ। तो सुबह उठकर बोलती है अपने पति से कि हमें जाना चाहिए क्योंकि स्वामी ने बुलाया है। और अचानक पति जी भी मान गए, तो पूरा परिवार आ गया था पुट्टपर्ती 2001 में। तो जब वे आए पुट्टपर्ती, स्वामी ने पति को, हरिकृष्ण जी को बुलाया साक्षात्कार कक्ष में इंटरव्यू के लिए। देखिए, ये भक्त नहीं है, वो भक्त है, लेकिन भगवान के बारे में क्या बताए, हम कौन होते हैं बोलने के लिए कि ये भक्त नहीं है, ये भक्त है। स्वामी सब जानते हैं। तो इंटरव्यू में जब बुलाए थे तो स्वामी बहुत प्रेम प्रदान कर रहे थे, लेकिन बहुत गंभीर रूप से बैठे हुए थे। तो हरिकृष्ण जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम, ये सही नहीं है। स्वामी उनका हाथ जुड़ गया। स्वामी के सामने यही होता है, जितना भी लोग बुरा बोलते हैं ना, जब भगवान के सामने आते हैं सबको झुकना पड़ता ही है, क्योंकि भगवान का वो जो वैभव है, भगवान का जो वो वाइब्रेशन है ना, तो ये हाथ जोड़ दिए और स्वामी बोलते हैं, तुम अपने परिवार के सबसे बड़े आदमी हो, लेकिन ऐसे करते हो, पत्नी पर इतना क्रोध करते हो, क्रोध अच्छा नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देती है, ऐसा क्रोध करना है क्या, देखो क्या हुआ है। और स्वामी अपने हाथ दिखाए और स्वामी के हाथ पर एक चोट लगी हुई थी। स्वामी ने कहा, तुम कुछ दिनों पहले अपने पत्नी पर प्रहार किया था ना, वो मेरी भक्त है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा, मैंने ले लिया उसे। और जब उसने उधर देखा, सही वही जगह पर चोट लगी है, उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी माफ़ कर देना, मैं कभी ऐसे क्रोध नहीं करूँगा, हाँ ऐसे मत करना, मुझे तुमसे बहुत प्यार है क्योंकि तुम बहुत सेवा करते हो। स्वामी ने ये भी बताया। और स्वामी ने ये कहा, तुम्हारे परिवार मेरे दिल के, मेरे हृदय के बहुत करीब है, मैं हमेशा देखभाल करूँगा। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये तो सिद्ध हो जाता है कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि मुझे बहुत बार क्रोध आता है, तो मैं हमेशा ये याद करता हूँ, नहीं क्रोध मत करो, क्योंकि स्वामी है, स्वामी मेरे पास है, स्वामी मेरे पास है, ये याद रखना चाहिए हमेशा। और जब क्रोध की बात करते हैं, सिर्फ दूसरे व्यक्ति पर नहीं, जानवरों पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। एक और घटना मुझे याद आता है, ये है नवंबर 1972, नवंबर 24, स्वामी के बर्थडे जन्मोत्सव खत्म हो चुके थे और जो भी आए थे ना सेवा दल के रूप में, सभी को स्वामी पाद नमस्कार दे रहे थे, उनके बीच में चल रहे थे और पाद नमस्कार के साथ विभूति भी उनको दे रहे थे। तो सभी को 2 या 3 या 4 पैकेट विभूति देते गए स्वामी। फिर वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था लाखी। लाखी को स्वामी ने 3-4 विभूति पैकेट दिए, फिर आगे चल दिए, फिर रुक कर फिर से वापस आए लाखी के पास और 2-3 पैकेट विभूति देकर स्वामी ने ये कहा, ये बिल्ली के लिए। जब स्वामी ने ये कहा ना, ये बिल्ली के लिए, तो लाखी के आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गई। क्यों ऐसे रो रही थी? क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। देखिए, कुछ 5 या 6 महीने पहले लाखी को अपने घर के पास, उसका घर था असम में, भारत में असम नाम का एक स्टेट है, वहां पर असम में वो घर के बाहर उसे एक बिल्ली की बच्ची, छोटी सी बिल्ली दिखाई दी थी। वो बिल्ली तड़प रही थी, उसे खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए ये बिल्ली को घर ले गई। लेकिन उसकी दीदी जो थी, उसने कहा कि अरे मेरे घर में मुझे बिल्ली नहीं चाहिए। लेकिन ये कहती है, दीदी नहीं, बिल्ली का हाल तो देखो ना, उसका पालन पोषण मुझे करना है। दीदी बोलती है, देखो तुम रख सकती हो, लेकिन अगर ये बिल्ली ने कुछ शरारती किया ना, तो मैं तुरंत इसे घर से बाहर फेंक दूंगी। हाँ ठीक है।
तो लाखी जो है अपने बिल्ली का नाम मिंकू रख दिया और मिंकू का देखभाल करती थी और हमेशा मिंकू से यही कहती थी कि कुछ शरारत मत करना, दीदी डांटेगी, कुछ शरारत करेगी तो तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। ये बिल्ली से ऐसे बात करती थी। एक दिन क्या हुआ, जब लाखी घर में नहीं थी तो कुछ मेहमान आने वाले थे, तो दीदी ने बहुत अच्छा खाना बना के रखा था टेबल पर। ये मिंकी गई टेबल पे और सब खाना में अपना मुंह डाल दिया, पूरा खाना खराब हो गया। अब दीदी को बहुत गुस्सा आया, वो गुस्सा उसने लाखी पर उतार दिया। उसने कहा लाखी से, देखो मैंने कहा था कि तुम ऐसे मत रखो, ये बिल्ली ये बस परेशान करेगी, ये एक हेडेक है, मतलब सरदर्द है ये हमारे लिए, इसे बाहर फेंक देना चाहिए था, तुम्हें मैंने कहा लेकिन तुमने नहीं माना। बहुत डांटी उसने अपने बहन को। अब लाखी को गुस्सा आ गया तो उसने क्या किया, उसने एक लाठी लिया और लाठी से बिल्ली को मारने लगी और बोली, मिंकू तुम गंदी बच्ची हो, तुम ऐसे करती हो, उसे मारने लगी। और वो बिल्ली रोने लगी जोर जोर से। जब 3-4 मार पड़े ना बिल्ली पर और वो बिल्ली इतने जोर से रो रही थी तो पूरा घर हिलने लग गया, ऐसे लगा जैसे कोई भूकंप आ रहा है। और स्वामी के जो भी फोटो लगे हुए थे ना घर में, जो भी तस्वीर लगे हुए थे, सब हिलकर गिर गए, थट 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 करके एक के बाद एक सब गिर गए। अब लाखी डर गई, उसे लगा कि अरे स्वामी कह रहे हैं कि ये मत करना। तो स्वामी के जो फोटोस है उन्हें उठाने से पहले ये जाके अपने मिंकी को उठाई और उसे प्रेम दिया, प्यार दिया और उसे मालिश किया और उसने कहा कि माफ़ कर दो मिंकी, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और मिंकी के जो चोट थे, घाव थे, उन्हें ठीक होने के लिए 1-2 महीने लग गए थे। अब तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन स्वामी लाखी को ये याद दिलाना चाहते थे कि मैं सब जानता हूं और तुमने जो उस दिन किया था वो ठीक नहीं था, लेकिन उसके बाद जो तुमने किया वो सही किया। इसलिए स्वामी 3 विभूति पैकेट देकर उसे कहा, ये बिल्ली के लिए, मिंकी के लिए विभूति दिए थे। इन दोनों घटनों से ये सिद्ध हो जाता है कि कभी भी हमें क्रोध का शिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, उसी प्रकार कभी भी काम या क्रोध या लोभ या मोह या मद या मात्सर्य, ये 6 दुश्मनों का शिकार हमें कभी नहीं बनना चाहिए। हमेशा ये याद रखते हुए भगवान से प्यार करना चाहिए। स्वामी, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम ये याद रखें, ये जो आपने पाठ पढ़ाया है, और हमेशा आपके प्रति हमारे दिल में जो प्रेम है ना, वो बढ़ते ही रहना चाहिए। धन्यवाद। जय साई राम।